हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले मेरी बहन है, छोटी है मुझसे। उसके साथ मैं बहस कर रहा था। दुनियादारी की बहस जैसे होती है। हम गपशप लगा रहे थे आपस में। तो वो एक टीचर है, पीएचडी टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर। के बातों बातों में मैंने बोला कि भाई, ये जो आपका सर है, उसको उठने बैठने की तमीज नहीं है। ऐसे ही वैसे मैंने बोला बातों बातों में। मैंने बोला टीचर होकर ऐसे करना नहीं करता है। तो वो थोड़ी सी नाराज हो गई। वो थोड़ी सी नाराज हो गई। तो मैं तो समझ गया कि ये बोल रही है कि भाई, मेरे कुलीग के बारे में आप कैसे बोल रहे हो वैसे। खैर, ये तो चली गई। फिर मैंने सोच किया कि हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में भी नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा होता रहता है। उसकी एक बड़ी वजह है कि इल्म की कमी की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से। सिर्फ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन एक और चीज हो गई, इल्म की कमी की वजह से। कि हम सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, चाहे क्यों आप हमारा अपना भी हो। इसी वजह से इदारे तबाह हो गए हैं। सिर्फ इदारे नहीं, जो कोई भी हो। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं। क्योंकि ये जो टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, एक वसी टॉपिक है, ना हल होने वाला टॉपिक, ना खत्म होने वाला टॉपिक। मगर मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, और सही नमूने से। अब मसला ये है कि 2012 में 2012 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। अब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद अभी, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मुझे छोड़े हुए यूनिवर्सिटी। ये अगस्त और सितंबर हो गई शायद, मगर बहरहाल मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। जब मैं गया वहां पे, मैंने माहौल देखा, उधर का माहौल यूनिवर्सिटी का। अब यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि फिर ये पर्सनल हो जाएगा। अब जब मैं यूनिवर्सिटी गया, उधर मैंने माहौल देखा, टीचरों का, शागिर्दों का, सब मैंने माहौल देखा। तो मेरे दिल में एक एक वहम पैदा हो गया। मगर वहम भी नहीं, वहम एक और चीज है। ऐसे समझो कि मैं सोचने लग गया कि भाई, ये कर क्या रहे हैं लोग। देखिए, आपको मैं बात बता रहा हूँ। सिर्फ आदमी पढ़ने नहीं जाता, वो रिसर्च करने जाता है। वो चाहता है कि मैं भाई अपने नए दोस्त बनाऊं, मैं रिसर्च करूं, कोई नई चीज बनाऊं। अब वहां पे पहुंचने के बाद मैंने टीचरों का जो रवैया देखा स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत ही नामुनासिब। अब आप पूछेंगे भाई, नामुनासिब कैसे? सब टीचर तो एक जैसे नहीं होते। हाँ, सब टीचर एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मगर उसकी एक खास वजह है। मिसाल की बात मैं रखा कि आप एक टीचर के साथ बदतमीजी करते हैं। अब बदतमीजी एक और चीज हो गई।
ऐसे समझो आप अपना हक लेने के लिए टीचर से लड़ पड़ते हैं, मिसाल की बात बोल रहा हूँ। अब वो टीचर आपको हक अपना नहीं देता कि भाई मैंने ये पर्चा किया है, अब इस पर्चे में 20 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं या 60 मार्क्स, मिसाल के आप बोल रहे हो कि भाई मेरा जो ये पर्चा है 80 मार्क्स का है, तो आपने मुझे 60 क्यों दी? अब इसी वजह से वो उलझ पड़ते हैं आपस में। फिर ये बात चेयरमैन तक जाती है, पहले चेयरमैन, फिर डीन तक जाती है ये बात, फैकल्टी का डीन जैसे। फिर वो डीन बोलता है कि भाई चुप हो जा, जो हो गया सो हो गया। अब ये बात टीचर को बोलनी चाहिए, उन्होंने चेयरमैन को भी टीचर को बोलना चाहिए, भाई ये जो लड़का बात कर रहा है हालांकि ये सही कर रहा है या नहीं। अगर सही बोल रहा है तो स्टूडेंट्स को अपना हक मिलना चाहिए, 60 की जगह पे 80 मिलना। अगर लड़का झूठा है तो लड़के पे कार्रवाई करें आप। अगर टीचर झूठा है तो टीचर पे कार्रवाई करें आप। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंध की जो यूनिवर्सिटियां मैंने देखी हैं, हालांकि पूरी की पूरी सिंध की यूनिवर्सिटियां मैंने देखी है। अब मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी मैंने सिंध की देखी है तो पाकिस्तान की बेहतर होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखी तो सिर्फ सिंध की है, मगर मैं नो का भी अंदाजा लगा सकता हूँ। अब आप पूछेंगे कि भाई आपने अंदाजा कैसे लगाया? जब तक आपने देखी नहीं है यूनिवर्सिटी, भाई यूनिवर्सिटी पे नहीं होता, यूनिवर्सिटी पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे पंजाबी स्टूडेंट पढ़ते थे। मैं उनसे पूछता था कि भाई आपके तरफ ये क्या होता है, तो वो सब मुझे बताते कि भाई वहां भी बेवाजिबी होती है, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं कश्मीरी, गिलगिती, बलोची, पंजाबी, सिंधी, ये सब मेरे दोस्त हैं। अब सारों का मुझे पता है क्या हाल चाल होता है क्या नहीं होता। अब ये मैंने आपको बात बताई क्यों, उसके लाल उसके एक खास लॉजिक, वही मैं बात लॉजिक बता रहा हूँ। तो उसी वजह से लॉजिक है। अब लॉजिक कौन सी है? लॉजिक यही है कि जो भी बंदा जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट, अब सिर्फ मैं तो ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, टीचरों की बात कर रहा है। अब लॉजिक इसमें है कि सिर्फ टीचर नहीं, वो मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि कौन सी लॉजिक है इसमें। सिर्फ टीचरों की बात नहीं है, स्टूडेंट्स भी यही है। अगर स्टूडेंट्स का डंडे पे जोर चलता है तो टीचरों को भी डंडे के जोर पे चलना है। अगर एक स्टूडेंट गरीब है या सादा सा है, वो सिर्फ पढ़ना जानता है, तो उसको बोलेंगे कि भाई बस आप रहने दो, 10 साल गुजारो, 20 साल गुजारो, बस यही पढ़े रहो यूनिवर्सिटी। अब जो दूसरा स्टूडेंट्स है वो 4 साल कंप्लीट करके चला जाएगा। अब एक स्टूडेंट्स की मार्क्स ही 40 है, वो डंडे के जोर पे बोल रहा है कि भाई मुझे 60 क्यों नहीं दी, मुझे 60 क्यों नहीं दी। अब वो टीचर बेचारा बोलेगा कि भाई आपकी मार्किंग 40 है तो मैं कैसे दूं आपको 60। तो इसी वजह से सिर्फ टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स भी यही बोलते हैं कि भाई हमारे साथ बेअदबी हो गई है, टीचर बोलते हैं हमारे साथ बेअदबी हो गई है। मगर क्या, मगर क्या,
हमने ये सोचा है कि हम टीचर्स के साथ जो बेअदबी करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स आपका साथ देते हैं, अगर देते हैं तो फिर सबके सब सबके सब टीचर्स के साथ बेअदबी करते हैं। अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ बेअदबी करता है, अगर दूसरे टीचर एक ही टीचर का साथ देते हैं उसमें, इस मामले में अगर स्टूडेंट्स का कसूरवार नहीं है फिर भी वो टीचर का साथ देते हैं तो सबके सब कसूरवार मान जाएंगे। अब ये मैंने बात क्यों की आपसे, ये तो समझाने के लिए। अब सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हमारे सारे के सारे इदारे, हमारे सारे के सारे इदारे, सब इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, चंद नहीं भी होंगे मगर मैं सारे सारे, क्योंकि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है ना वो 60% है। या वो समझ नहीं पाते या इतना शोर नहीं है, वो तो मेरा रब जानता है। मगर ये मैं आपको बात बता दूं, अगर पुलिस वाला अगर पुलिस वाला किसी आदमी से जानबूझकर उस पर केस डालता है, अगर फिर सारे के सारे पुलिस वाले उसका साथ देते हैं तो सारे के सारे मुजरिम हो। अब ये ऐसा बोला क्यों जाता है? मिसाल की बात मैं बोलूँ कि भाई आप उनका साथ क्यों दे रहे हो अगर वो कसूरवार है, तो मुझसे रिप्लाई में वो यही बोलेगा कि भाई ये तो हमारा कुलीग है, ये तो हमारा साथी है, इसका तो हम साथ देंगे। भाई कब तक दोगे आप साथ? दुनिया भी खराब कर रहे हो, आखिरत भी खराब कर रहे हो। अब जैसे मैंने पहली या दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक बंदा आता है खुली कचहरी में एसपी साहब के पास, उसमें वो बोलता है कि भाई ये मेरा प्लाट है, वो उसमें मेरी अम्मी मुझको बैठने नहीं देती, मेरे 2-3 बच्चे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो वो एसपी खुली कचहरी में उसको डांट पिला देता है कि भाई जाओ, तुम भाग जाओ। हालांकि बोलना तो उसको ऐसे ही चाहिए था कि भाई अम्मी जान है। अब इसमें मैं पर्चा तो नहीं करूंगा, मगर आप ऐसे करो कि अम्मी को लेकर आओ या अम्मी बैठी रहे, मैं आपके साथ चलता हूँ, तो अम्मी को हम दोनों समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं, अम्मी कसूरवार नहीं है, तुम कसूरवार हो जो एसपी साहब के पास आए हैं। अब मुझको छोड़ें आप, वैसे ही आप जनरल बात करें कि भाई वो बंदा अब कहाँ जाए, भगा तो दिया आपने, मगर ये बंदा अब कहाँ जाए? अब ये बंदा जाए तो जाए कहाँ? डाका डाले, अपने बच्चे कहाँ दर पदर करे? ये तो भाई सरासर नाइंसाफी, सरासर नाइंसाफी। अब सिर्फ ये बात नहीं है, पटवारी से लेकर पटवारी से लेकर 22वें स्केल तक यही चलता है, पूरी दुनिया में चलता होगा, क्योंकि दुनिया तो मैंने देखी नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान देखा हुआ है, तो पाकिस्तान में चलता ही यही है। अब एक पटवारी दूसरे पटवारी का साथ देगा, अब एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन का साथ देगा, अब एक डीन दूसरे डीन का साथ देगा। अब ये तो मैं बात कर गया आपसे, ऐसे समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन में सब के सब आ जाते हैं, जो कोई भी है, हमारी पुलिस है, रेंजर्स,
रेंजर्स है, फौज है, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, वो अपने कुलीग के साथ वफादार होते हैं। भाई कुलीग के साथ वफादारी तो है, मगर ये तो आप पाकिस्तान का भट्ठा बिठा रहे हैं। अब एक बच्चा, अब आप बोलेंगे भाई कैसे पाकिस्तान का भट्ठा बिठ रहा है। अब एक बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी अब एक बच्चा जो पेपर में 80 मार्क्स ले आता है, अब टीचर उसको 40 मार्क दे देते हैं। अब टीचर उसको 40 मार्क देते हैं। अब वो बच्चा चला जाएगा, उसको तो पता है कि भाई मेरा बोलना था, अगर मैं बोलूंगा तो या तो रेस्टिकेट हो जाऊंगा या तो मुझसे यूनिवर्सिटी में भगाया जाएगा। अब ऐसा ही होता है, तो वो बच्चा बस छोड़ जाता है यूनिवर्सिटी। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, आप बोलोगे भाई ये अपनी बात कर रहे हो, नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मगर जनरल मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये मेरे सामने हो चुके हैं, ये मेरे सामने सीन हो चुके हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब एक ट्रांसपोर्ट वाला है, सबके सब, सबके सब। अब एक ट्रांसपोर्ट वाला है तो भाई, अब एक ट्रांसपोर्ट वाले को मिसाल की बात पुलिस वालों ने बांध लिया, एक ट्रांसपोर्ट वाले को पुलिस वालों ने बांध दिया, हालांकि वो हक पर भी नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट वाला, मिसाल की बात दे रहा हूँ, हालांकि वो हक पर भी नहीं है, मगर फिर भी अगले दिन पूरे ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल करें, पूछेंगे भी नहीं कि भाई पुलिस वाले ने आपको बांधा है या 2-3 चाटे मारे हैं तो किस वजह से मारे, कोई तो गलती होगी ना, या उस पर पर्चा डाल देता पुलिस वाला, तो सारे के सारे अगले दिन नहीं, उसी वक्त ही वो सारे एहतजाज करते कि भाई ये हमारे साथ हो रहा है। भाई आपके साथ हुआ है, 2 के साथ हुआ है, 3 के साथ हुआ है, एक के साथ हुआ है, हालांकि उसकी गलती थी, मगर आप सारे के सारे एहतजाज कर रहे हो। अब जब सारे के सारे एहतजाज करेंगे, ट्रांसपोर्ट किधर से चलेगा? अब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो किसी को इमरजेंसी होगी, वो कहाँ जाए बेचारा, किसी को चोट लगी हुई वो कहाँ जाए। अब ऐसे समझो कि पूरे पाकिस्तान का आपने भट्ठा बिठा दिया। अब मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, मगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। अब एक पुलिस वाला किसी अशराफ बंदे के साथ पर्चा काट देता है, वो ना बेचारा किसी पे झूठा मुकदमा दायर कर देता, वो बेचारा तो किसी काम में नहीं है। अगर वो फिर कोर्ट में जाता है, सब पुलिस वाले बोलेंगे कि भाई ये हमारे बंदे पे आपने केस किया है, बंदे पे नहीं, ये तो हमारा कुलीग है भाई। भाई जब कुलीग की करनी थी तो फिर ड्यूटी ज्वाइन क्यों की? अब एक स्टूडेंट्स है, अब एक स्टूडेंट्स को पुलिस बांध देती है, अगर वो कसूरवार भी है बेशक, कल सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे कि भाई ये आपने क्या बोला, भाई ऐसे नहीं बोलता। अब सड़कों पे तो आ गए सारे के सारे स्टूडेंट्स, मगर आपने स्टूडेंट्स को देखा है, पूछा है उससे? नहीं, वो तो हम नहीं पूछेंगे। भाई क्यों नहीं पूछेंगे? वो तो हमारे साथ पढ़ता है भाई, हमारा कुलीग है। भाई कब तक ये कुलीग की आपको नसीब होगी? कब तक ये कुलीग की आपको नसीब होगी?
ऐसे तो नहीं है ना बेटा। हक और सच ज़ाहिर होता है, हक और सच ये आपको बोलना चाहिए। हक और सच ये आपको बोलना चाहिए भाई, ऐसे नहीं है। सारे के सारे। अब मैं किसकी मिसाल दूं, किसकी नहीं दूं। अब एक सियासतदान है, अब ये मसला हुआ है जैसे इस्लामाबाद में, ये जो फॉरेनर लड़कियां थी दो, उसको हमारे नायब सदर ने, नायब सदर होता है, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है, अब उसके एक भांजे ने, एक भांजा गिरफ्तार है, मतलब दो दो तीन और भी गिरफ्तार है, मगर बहरहाल मुझे इसकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक मिसाल की बात दे रहा हूँ। अब उन्हों पे मुकदमा हो गया। अब सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे सियासतदान जनाब इसहाक डार का साथ देंगे। भाई क्यों, क्या वजह है आप उसका साथ दे रहे? नहीं भाई, वो हमारा वो हमारा है, हमारा कुलीग है, हमारे साथ सियासत सियासत कर रहा है, इसी वजह से। भाई सियासतदान तो है, मगर पाकिस्तान का क्या नाम बदनाम हो रहा है, कैसा नाम बदनाम हो रहा है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। और सोचना भी हो, सारे के सारे हमारे डिपार्टमेंट्स इसी वजह से बदनाम हो गए। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान का बट्ठा बैठ रहा है। करप्शन कैसे होती है? किसी को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, अगर किसी को आप नहीं बचाएं, ये बात नहीं हो, ये मेरा साथी है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, तो ऐसे मसले हो ही ना। मगर हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा साथी है, ये हमारा टीचर है, इसको नहीं बोलना, ये हमारा टीचर है, या भाई ये मेरा बाप है, इसको नहीं बोलना, कि ये मेरा बेटा है, इसको नहीं बोलना, कि ये मेरा पड़ोसी है, इसको नहीं बोलना। अब एक चिंची वाला वो भी धरना दे देते हैं अगले दिन। किसी ने मिसाल की बात चिंची लगा दी किसी को, मिसाल की बात दे रहा हूँ, तो उसको पुलिस बांध कर ले जाएगी, फिर अगले दिन चिंची वाले हड़ताल कर देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, मिसाल की बात दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि चिंची वाले नाराज हो जाए मुझसे। तो सबके सब, तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, अगर पाकिस्तान को आगे जाना है, तो ये सारे के सारे खत्म करने पड़ेंगे कानून। हाँ, मैं एक थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपील, भाई ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं, अगर कोई एक कसूरवार हो, चाहे सबके सब उसका साथ दें, चाहे सबके साथ उसका साथ दे भी, तभी भी उसकी बात कोई भी ना माने, उसके साथ इंसाफ हो। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, अब इसके सिफे खुलते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, या मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो, तो आप कमेंट्स में बोल देते, क्योंकि मैं नया हूँ, नया यूट्यूबर हूँ, इसी वजह से कुछ तो कुछ गलतियाँ होंगी, इंसान हूँ मैं भी, तो वो आप कमेंट्स में बताएं।
वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।